हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होगा कि 50 क्वेश्चन पहले मैंने ले रखा, 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लूँगा। ऑलरेडी चैप्टर वाइज मैंने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। ऐसे क्वेश्चन मतलब डिस्कस हम लोगों ने किए जो क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है यार, ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है कि इतना ज़्यादा लेवल इसका टफ नहीं है। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत ज़्यादा जो फिजिक्स का जो है पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। बट क्या था, वो पेपर जो है एनटीए कराता, और जो ये हमारा है यूपी बीएससी नर्सिंग, इसको एबीएमयू कंडक्ट करवाता है, जो कि थोड़ा लेवल इसका जो है इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता, लो रहता है। और कोई भी क्वेश्चन पे क्या होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से क्या है कि इसका जो लेवल है थोड़ा कम है। तो अभी क्या है कि अभी ऐसे स्टूडेंट जो जिन्होंने नीट दिया है इस साल, क्या है कि उनको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उनकी प्रिपरेशन तो अच्छी होगी, ऑलरेडी मुझे पता है। बट क्या है कि उनको थोड़ा सा नर्सिंग एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश देखना होगा। तो वो क्या करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे तो ऑलरेडी उनको गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली मिल जाएगा। बट ऐसे स्टूडेंट जो अभी अपियरिंग्स में हैं, ठीक है, उनको क्या करना होगा, अगर हम बात करें तो उनको जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों की बात करें, ऑलरेडी तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 1400 के अप्रॉक्स ही सीटें हैं। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि सीटें बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की बात अलग होती है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट कॉलेज। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप 50 नंबर ले आना, आराम से आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ना एडमिशन मिल जाएगी, आप कंप्लीट कर लेना। फिर जो उसके प्रॉब्लम्स आएंगी वो बाद में पता चलेंगी, इसलिए मैं बार बार जोड़ देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज पर। ठीक है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे एडमिशन से पहले, तुम्हारे एडमिशन के बाद, ठीक है, तुम्हारे एडमिशन के पहले यानी एग्ज़ाम के पहले, तुम्हारे एडमिशन के बाद यानी बीएससी नर्सिंग जब स्टार्ट कर लोगे, तुम्हारी पूरी नर्सिंग हम लोग गाइड करने वाले हैं। अगर हमारा चैनल तुम देख रहे हो तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, पेप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय, पेप्सिनोजन कहाँ से निकलता है? ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड से नहीं निकलेगा भाई, सैलिवरी ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, पैंक्रियाज से या लीवर से। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर बी सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट है। क्या है, पेप्सिनोजन आपका सीधे निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होती है जो सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन और एक्टिवेट करती है आपकी SCL2 पेप्सिन में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइल इज स्टोर इन, बाइल कहाँ स्टोर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये यहाँ पे 2 बार गॉल ब्लैडर लिख गया है, बट आपका आंसर आपको पता ही, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल। और सीक्रेट होता है कहाँ से, आपका लीवर से निकलता है और स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वे आई थिंक लेवल आपका बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं बता दूं, कोलियोलिथियासिस बोलते हैं, मेडिकल टर्म है, आप देखोगे। बट क्या है, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाता है उसको कोई भी क्योर नहीं है, उसको क्या होता है, आपको गॉल ब्लैडर कम्प्लीटली रिमूव करवाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लैक्टियल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, लैक्टियल्स में इस लैक्टियल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, ग्लूकोज या वाटर। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे जो है कि लैक्टियल्स की, तो आप क्या है कि वो जो जैसे कि जितना भी फैट्स होता है, ग्लिसरॉल होता है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगर अभी समझना चाहते हो इस चीज़ को, तो बायोकेमिस्ट्री मैंने लिपिड पढ़ा रखा है, उसमें सेकेंड वाला लेक्चर जाके देखोगे तो उसमें तुमको पता चल जाएगा कैसे डाइजेशन होता है लिपिड का, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा। फिर भी तुमने पढ़ रखा होगा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 3 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड, ट्रिप्सिनोजन जो एक्टिवेट कैसे होती है? ठीक है, तो
इंटरोकाइनेज या बाइल या एमाइलेज, आपका ट्रिप्सिनोजन जो एक्टिवेट होती है इंटरोकाइनेज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच विटामिन इज सेंसिटाइज बाय द गट बैक्टीरिया, कौन सी जो एंजाइम और सेंसिटाइज होती हैं गट बैक्टीरिया से। गट बैक्टीरिया यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब जो है आप हायर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को याद कर ले, लो लेवल से हाई लेवल है, मतलब क्या गट बैक्टीरिया, और ये स्पेसिफिक साइट पूछ सकता है, गट मतलब कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या कहीं और, या स्पेसिफिक साइट पूछ सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वुलाई ओकर थ्रू, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वुलाई के थ्रू तो वो किस तरीके से होता है, ठीक है। मैंने आई थिंक पढ़ा रखा था मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर उसका लेक्चर तुम देखो तुमको मज़ा आएगा, बट अभी वो चीज़ें तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आगे आना एडमिशन लोगे तब वो लेक्चर देखना स्टार्ट करना, तुमको बहुत मज़ा आएगा उसमें। मैंने बता रखा है सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। इसमें सिंपल डिफ्यूजन क्या है कि कोई भी चीज़ है सिंपल डिफ्यूजन, उसके सामने क्या है, एक पर्दा है, ठीक है। पर्दा क्या होता है कि आराम से कोई आ जा सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, उसके लिए स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक दरवाज़ा होता है, ठीक है। हाँ, तुम इसी दरवाजे से जा सकते हो, जैसे कोई घर है उसमें क्या है, मेल्स के लिए अलग दरवाज़ा, फीमेल्स के लिए अलग दरवाज़ा, मेल आ रहा तो मेल दरवाजे से ही जाएगा अंदर, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको थप्पड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बिना झापड़ मारे वो जाता ही नहीं, बिना उसको स्टिमुलेट किए, ठीक है, बिना एनर्जी लिए, ठीक है। तो वही होता है आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए वाला सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, द ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम, अगर एक्सपायरेशन हो रहा है डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स हो रहा है। एक्सपायरेशन यानी कि बाहर निकाल रहा है, इंस्पायरेशन यानी कि अंदर ले रहा है, अंदर लेगा तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाहर निकालेगा तो रिलैक्स करेगा। 7 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द मेजोरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज, मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसपोर्ट होती है कार बाय अमीनो हीमोग्लोबिन या बाइकार्बोनेट आयन या डिजॉल्व गैसेस या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा जो 70% बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। बाकी की बची जो कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू आती है, ठीक है। तो आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इम्फाइसिमा इज काज्ड बाय, इम्फाइसिमा थोड़ा सा ए लेवल अप वाला क्वेश्चन हो जाता है, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कम है। इम्फाइसिमा वैसे बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, आप एमएसएन पढ़ोगे, आप जब एडमिशन ले लोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन, डैमेज टू एल्वुलाई, एक्सचेंज ऑफ म्यूकस या लो हीमोग्लोबिन। तो इम्फाइसिमा इज क्या होता है, वो क्या करता है, डैमेज करता है एल्वुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन इज कॉल्ड, फोर्सफुली जो एक्सपायरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरी की पूरी निकल जाती है, बट कुछ अमाउंट ऑफ रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, उसको 500 ml जो है वो रह जाती है हमेशा, ठीक है। आई थिंक 500 ml ही रहती है, फिर भी एक बार तुम इसको देखना और मुझे कमेंट करके बताओगे रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, द इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस बाय, इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से, इरिथ्रोपोइटिन क्या है, आपके आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करती है और ये प्रोड्यूस होती है आपकी किडनी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज होते हैं, सबको पता है, ठीक है। एक ऑप्शन जो है 2 बार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG रिप्रेजेंट्स, QRS कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ए पर रिप्रेजेंट करता है आपको। 13 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है भाई, यूनिवर्सल डोनर आपका ओ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द थ्रम्बोसाइटोपिनिया, थ्रम्बोसाइटोपिनिया ये डिफिशियंसी ऑफ थ्रम्बोसाइटोपिनिया, थ्रम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स की जो है डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में, मतलब प्लेटलेट्स का नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगा। आपको पता है प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज क्या होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है, ठीक है। अगर जो है प्लेटलेट्स का लेवल
50,000 से कम आ जाती है तब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाने हैं। आपको पता प्लेटलेट्स का काम क्या है कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। जब प्लेटलेट्स ही कम हो जाएगी तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक मेजर कॉम्प्लेक्स है मलेरिया वाले पेशेंट में, ठीक है। डेंगू मलेरिया वाले पेशेंट में मेजर कॉम्प्लेक्स है, प्लेटलेट्स अचानक से गिरने लगती है। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी सीधे सीधे। एक कॉम्प्लिकेशन मेजरली जो है हम हॉस्पिटल में कंटिन्यूसली देखते हैं यार, डेंगू वार्ड में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब जो कभी कभी चीज़ें ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, अपने हॉस्पिटल की बात करूँ, यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा मतलब इलिटरेसी है, मतलब पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो चीज़ों को एफोर्ड ही नहीं कर सकते। भाई 200-300 रुपये तक का एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यार, अभी भी अगर हम इंडिया की बात करें तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। जब ग्राउंड लेवल पे आके चीज़ों को देखोगे तब पता चलेगा। मतलब ऐसा होता है कि अगर जो हमारा एस एन मेडिकल कॉलेज है, इसमें अगर ओटी में जाना होता है, जैसे मेडिकल कॉलेज का क्या होता है ना कि सब कुछ जो है गवर्नमेंट देती है, क्योंकि हम जो है यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। और क्या होता है कि लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है, चीज़ों को सीखनी होती है, तो क्या पेशेंट तो चाहिए ही होंगे ना। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो फ्री होती हैं, दवाइयाँ फ्री होती हैं, बेड चार्ज बिल्कुल ज़ीरो होता है, सब कुछ चीज़ें फ्री होती हैं। फिर केवल ओटी में जाने का पता कितना, 400 रुपये लगते हैं, 400 रुपये लगते हैं केवल ओटी में चले जाना, मतलब अंदर लेने का, ठीक है। वो तो जेन्युइन चार्ज है यार, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उनको डिसइंफेक्टेड करना होता है, बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, तो उतना थोड़ा तो अमाउंट लगता ही है। बट क्या होता है ना कि वो भी एफर्ड नहीं कर पाते हैं पेशेंट। बहुत यार, अभी भी इंडिया में अगर मैं बात करूँ ग्राउंड लेवल की, तो बहुत ज़्यादा गरीबी है। जो बहुत बड़े लेवल पे अगर आप देखोगे तो लगेगा हाँ, मतलब हम लोग बहुत मतलब प्रिविलेज हैं, बट ऐसी चीज़ें नहीं हैं यार, बहुत प्रॉब्लम है। एक बार आओगे चीज़ें देखोगे तुमको पता चलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द बोमस कैप्सूल इज पार्ट ऑफ, बोमस कैप्सूल किसका पार्ट है भाई, रीनल कैप्सूल का पार्ट है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एल्डोस्टेरोन रेगुलेट, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन रेगुलेट करता है आपके सोडियम एब्जॉर्प्शन को। सोडियम एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने की कब जरूरत पड़ती है, जब क्या होता है बॉडी डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, तब क्या होता है किडनी से ही एल्डोस्टेरोन निकलता है जो रेगुलेट करता है सोडियम को के री एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कंटेंट्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होती है, यानी यूरिया होती है। आपको ग्लूकोज की बात करें हम, तो ग्लूकोज को कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब करना होता है, और अमीनो एसिड को कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब करना। बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में अमीनो एसिड में वो भी एल्ब्यूमिन आ सकती है, ठीक है। बट क्या ग्लूकोज को कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब करना अमीनो एसिड, बाकी यूरिया जो कुछ अमाउंट में रीएब्जॉर्ब होती है, बाकी की एक्सक्रीट आउट कर देती है, कुछ बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। अगर ग्लूकोज बाहर आना आ जाए, समझ लेना डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटिस की अगर बात करें तो एक ये जो है बीमारी एक दीमक की तरह पूरी बॉडी को खोखली कर देती है, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये जो है मतलब डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द, डायबिटीज इंसिपिडस क्या एंटी डायबिटिक हार्मोन की वजह से होती है, ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है। और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर जो बॉडी से कभी कभी अचानक से निकलने लगता है, कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाएगा किसी का मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, इसकी वजह से, या किसी ने को बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, तब भी मतलब कि जो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है कि ये रिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं। डायबिटीज मेलाइटस जो होती है वो क्या होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट या इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। 19 नंबर का बी वाला करेक्ट होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द रीनल मेडुला कंटेन्स, रीनल मेडुला में क्या होता है, लूप ऑफ हैनले, ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल या कलेक्टिंग डक्ट। आपका रूप 20 नंबर का ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, लूप ऑफ हैनले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, सार्कोमियर किस चीज़ की फंक्शनल यूनिट है, मसल्स की है, ठीक है। डायरेक्टली याद रखो यार इन आंसर को, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बहुत इजी आते हैं, और ऐसे ही आएंगे, देखना इन्हीं में से तुमको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे भी केवल 20 क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है। अभी 12th भी स्टार्ट करूँगा मैं जल्दी, ठीक है। 12th मतलब ऑलरेडी एक बार कवर कर लिया मैं, प्लेलिस्ट चेक करना, फिर भी जो मेजर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं उसको भी कवर करूँगा बहुत जल्दी।
द बोन फॉर्मिंग द शोल्डर जॉइंट इज बोन फॉर्मिंग द शोल्डर जॉइंट की अगर बात करें तो वो स्कैपुला होती है, जो क्या होती है, ट्रेंगुलर होती है। ठीक है, 22 का ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थराइटिस द इन्फ्लामेशन ऑफ द, अर्थराइटिस क्या होती है, जॉइंट्स में होती है। इसमें क्या हो जाता है जॉइंट्स में कि बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड जमा होने लगती है, तब उसमें क्या होता है, या उसमें क्या होता है कि ऐसा बात करें, जॉइंट्स में एक टाइप का ऑयल होता है, फ्लूइड होता है जो सूखने लगता है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस की कंडीशन मतलब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। द मेस्थेनिया ग्रेविस अफेक्ट, मेस्थेनिया ग्रेविस जो ऑटो इम्यून है, डोमिनेंट है, ऑटो इम्यून डोमिनेंट है डिजीज या रिसेसिव है, आई थिंक। एक बार देखना इस चीज़ को, रिसेसिव है या डोमिनेंट, इसमें मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज है ये भी, आपके जॉइंट से रिलेटेड है ये भी, मस्थेनिया ग्रेविस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द हार्वेरियंस कैनाल, द हार्वेसन कैनाल आर फाउंड इन, हार्वेसन कैनाल क्या होता है, जो बोन में होती है, एक थोड़ा सा डीप एनाटॉमी है। ठीक है, बोन की हार्वेसन कैनाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, फिर भी एक बार तुम इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। द न्यूरो ट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इच, द न्यूरो ट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एस्टाइलकोलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन या गाबा। तो आपका जो है एस्टाइलकोलिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, था हाइपोथैलेमस रेगुलेट, हाइपोथैलेमस क्या, बॉडी टेम्परेचर और हंगर को रेगुलेट करता है। सीधे सीधे याद रखो, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले तुम्हारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। द ब्रोकास एरिया इज इन्वॉल्व, ब्रोकास एरिया यार जो स्पीच प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है, बट ये तुम्हारे में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी इसको देख लो, ब्रोकास एरिया डायरेक्ट है, बस डायरेक्ट विजन के लिए, और फिर ये होता है ब्रोकास एरिया जो स्पीच प्रोडक्शन के लिए होती है, हियरिंग और मेमोरी। तो ब्रोकास एरिया स्पीच के लिए होती है, ये हमारे मतलब एनाटॉमी फीचर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर बात करें तो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, 29 का ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। मल्टीपल स्क्लेरोसिस काज्ड बाय द डिजनरेशन ऑफ द माइलिन शीथ को डिजनरेट कर देता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये क्या एमएसएन का बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बट तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, फिर भी एक बार देख लो तुम, तुम्हारे आगे काम आएगा ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस टाइप के लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले ही नहीं है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, जिनको पता ही नहीं होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती क्या। इसमें माइलिन शीथ जो होती है उसका डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके कई सारे रीजन हैं, जब उसको एमएसएन पढ़ोगे यानी मेडिकल सर्जिकल पढ़ोगे तो उसमें तुमको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हार्मोन कैलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय, कैलाटोनिन कहाँ से निकलता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के लिए, ये निकलता है थायराइड से। ठीक है, पैराथायराइड से, थायराइड से निकलता है कैलाटोनिन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड होता है, कोलेस्ट्रॉल इज, कॉर्टिसोल है यार, कोलेस्ट्रॉल नहीं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कॉर्टिसोल है। ठीक है, इज एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एक स्टेरॉइड होता है जो कि निकलता है आपकी किडनी से, एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, किस पार्ट के एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। कॉर्टिसोल है यार, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अभी मैं लिपिड पढ़ रहा था, उसमें कोलेस्ट्रॉल पढ़ रहा था तो मुझे कोलेस्ट्रॉल याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑक्सीटोसिन और पास्चुराइजेशन, मतलब क्या होता है कि जो बेबी की डिलीवरी होती होने वाली होती तब भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो बेबी को इजेक्शन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। द एडिसन्स डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, एडिसन्स डिजीज किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से होता है, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। अब तुम मुझे ये बताओगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है, तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बता रहा इसको। ठीक है, 34 का मतलब एडिसन डिजीज तो अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलेगा ये तुम्हारे लिए टफ नहीं है, ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। 34 का नंबर का ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द हार्मोन दैट रेगुलेट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, पीटीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं।
परनीशियस एनीमिया इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द परनीशियस एनीमिया। अब एनीमिया के कई सारे टाइप्स होते हैं, ये तुमको अभी जानने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। बट परनीशियस एनीमिया मतलब इतना जान लो, एनीमिया किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से होती है। इसमें तुम्हारी डिफिशियंसी एनीमिया कई सारी चीज़ों की वजह से होगी। आयरन की वजह से होगी, विटामिन B12 की वजह से भी होगी, फॉलिक एसिड की कमी से होगी और विटामिन सी की वजह से होगी। अब तुम कहोगे विटामिन सी की वजह से क्यों होगी? विटामिन सी जो है गुड एब्जॉर्प्शन करता है आयरन का। जब विटामिन सी ही नहीं रहेगा तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। तुमने कई बार देखा होगा कि जब बहुत सारे पेशेंट कभी हॉस्पिटल गए हो अगर, तो तब अगर तुम्हारे घर में किसी को मतलब एनीमिया हुआ हो, यानी कि ब्लड की कमी हुई होगी बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, आयरन सुक्रोज यानी कि काला काला सा जो होगा इंजेक्शन, वो लगाया जाता है। उसके पहले विटामिन सी लगाई जाती है, विक्टोफोल, ठीक है। विक्टोफोल पहले लगाई जाती है, क्योंकि मुझे भी जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था मुझे भी नहीं पता था कि ये जो है थोड़ा सा पिंकिश टाइप का होता है विक्टोफोल। विक्टोफोल क्यों लगाते हैं और जो है आयरन सुक्रोज क्यों लगाते हैं? तो मैं क्या करता था, पहले आयरन सुक्रोज लगा दिया पेशेंट को, फिर विक्टोफोल लगाता था। बट एक मैम ने मुझे समझाया कि विक्टोफोल जो है पहले लगाना होता है और आयरन सुक्रोज बाद में लगाना होता है। आयरन सुक्रोज क्या करता है, विटामिन सी क्या करती है कि आयरन को अच्छा एब्जॉर्ब करवाती है, इसलिए कि तुमको पहले विक्टोफोल लगाना है फिर आयरन सुक्रोज लगाना है। तो ठीक है, तब से मैं समझ गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जानना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है इनको पता ही नहीं होता, इसीलिए मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में आना बहुत ही अच्छा तुम्हारे प्रैक्टिकल के लिए, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोजर अच्छा मिलता है, प्राइवेट में कुछ भी नहीं मिलने वाला तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। थैलेसीमिया इज द डिसऑर्डर ऑफ, थैलेसीमिया आपने पढ़ रखा होगा जेनेटिक्स में, ठीक है। इसमें क्या हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, ठीक है। तो 37 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। ल्यूकोपीनिया इज रिफर टू, ल्यूकोपीनिया क्या हो, WBC का काउंट कम हो जाए, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, जब WBC काउंट कम हो जाएगा तो बॉडी में क्या हो सकता है, कैंसरस कॉज कर सकता है, ठीक है। एक होगा ल्यूकोपीनिया, पीनिया मतलब डिफिशियंसी, एपनिया मतलब क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये सब टर्मिनोलॉजी तुम बाद में पढ़ोगे, अभी मैं इतना डीप में लेके आऊँगा नहीं, अभी तुमको एग्जाम बस क्रैक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हाइपरटेंशन इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ, हाइपरटेंशन क्या, ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, आर्टरीज में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रहेगा, हार्ट अटैक ही तो आएगा, ठीक है। डायबिटीज़, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, चारों चीज़ें अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस इज द डिपोजिशन ऑफ, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ये तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि आपके आर्टरीज या वेंस में जो है कोई भी क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए या उसमें जाके अटक जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। मतलब कोई थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो जाए तुम्हारे ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, ठीक है। इसको क्या होता है, एक कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज, मतलब जो बैड फैट लेते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, बर्गर खा रहे, पिज्ज़ा खा रहे, चाउमीन खा रहे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होने का, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो, मत खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, द कॉपर टी इंट्रायूटराइन डिवाइस प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बाय द इनहिबिटिंग द इम्प्लांटेशन। मतलब क्या होता है, कॉपर टी क्या करता है, स्पर्म को इनहिबिट करता है, ठीक है। मतलब स्पर्मिसाइडल, एक तरीके से साइडल, आई थिंक साइडल नहीं, मतलब जो है कि उसको अपने मतलब जहाँ तक पहुँचना होता है उसको पहुँचने नहीं देता, उसको रिपेल करता है, रिपेल आउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। गोनोरिया इज काज्ड बाई नाइजेरिया गोनोरी, ठीक है। सीधे सीधे इसको याद रखो, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द हार्मोन ह्यूमन कोरियानिक गुलेरिन इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ह्यूमन कोरियानिक जो है ग्लैंड हार्मोन कब निकलता है, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट करता है, और टी लिम्फोसाइट क्या पोरफायरिन निकालता है, जो क्या करता है, गोली दागता है, ठीक है। तो वो गोली मारने का काम करता है आपका। तो 44 का ए वाला हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट जो क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है डिजीज कंडीशन की अगेंस्ट, ठीक है। जो वैक्सीन होती है वो भी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं बॉडी में। अभी कोविड में लगवाया होगा वैक्सीन, कोविशील्ड लगवाया था या कोवैक्सीन लगवाया था, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैक्सीन वर्क बाय, वैक्सीन कैसे वर्क करती है। सीधी सीधी कोई भी डिजीज कंडीशन होती है, उसकी जो हमारी टी हेल्पर सेल होती है उसके लिए मेमोरी बना लेती है। जैसे उसका ट्रिगर होता है वैसे क्या करती है वो कि उसके लिए खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वैक्सीन का काम है ये स्टिमुलेटिंग द एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। 45 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, HIV अटैक, HIV क्या करता है, टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है, उसे भी कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। और CD4 सेल, उसी को हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल। अभी तुम्हारे जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंडीशन है 12 चैप्टर, उसमें तुमको हेल्पर टी सेल मिलेगा, CD4 मिलेगा जब तुम एमएसएन पढ़ोगे। ठीक है, हेल्पर टी सेल का नाम ही जो CD4 सेल होता है। ठीक है, 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मिलते हैं। इसमें से कितने टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर से 6 शायद निकलते हैं, पोस्टीरियर से 2 निकलते हैं। ठीक है, तुम कमेंट करके बताना पोस्टीरियर से कौन कौन से 2 निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द मेलाटोनिन रेगुलेट्स, मेलाटोनिन किस चीज़ को रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिटिनिज्म इज कास्ट बाय द डिफिशियंसी ऑफ क्रिटिनिज्म। क्रिटिन मत समझ लेना यार, कोई बॉडी बिल्डर हो क्रिटिन, एक क्रिटिनिज्म है। ठीक है, थायरॉक्सिन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, यार ऑक्सीटोसिन होता है, आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने थे, 50 क्वेश्चन थे। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, इसके बाद 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे आपका क्लास 12 बायोलॉजी में। इसके अलावा ऑलरेडी मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड करवा ही रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं। ठीक है, ये PPT सारी की सारी टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएंगी, जाके ज्वाइन कर लो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो। ठीक है, क्योंकि अभी तुम एडमिशन लेना होगा तो तुम्हारा काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लो उसको जाके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और लास्ट में फिर से यार एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही समझो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद भी तुम लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पड़ेगी, पहले बता दे रहा। ठीक है, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू।